16 दिसंबर का जो हिंसा है हमारी तारीख में पता नहीं चिपक के रह गया है। उससे पहले का एक 16 दिसंबर है जो 1971 में आया था, जब मुझे याद है कि मैं रहीम यार खान में था, स्टूडेंट था, और 3 बजे का बुलेटिन आया रेडियो पाकिस्तान पे, और वो सिर्फ 3 मिनट का था, और उसकी जो 2 सतरें हैं वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगी कि आज एक समझौते के तहत भारतीय फ़ौजें ढाका में दाखिल हो गईं। और उसके बाद अब सुनिए मौसम का हाल। चलें ठीक है, हो गया। उसके बाद भुट्टो साहब की हुकूमत आई, फिर ज़ियाउल हक की हुकूमत आई, बहुत सारी हुकूमतें आई। 2020 अब मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो मुझे या तो उस ज़माने के जो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जर्नैल थे उनकी बायोग्राफीज़ नज़र आती हैं या किताबें नज़र आती हैं, या फिर जो गैर मुल्की मुहक्किकीन हैं उनकी किताबें नज़र आती हैं। पाकिस्तान में भी इस पे ज़बरदस्त तो नहीं कहूँगा, काम करने की कोशिश हुई, लेकिन वो किस हद तक मयारी था ये बात डिबेटेबल है। जहाँ तक हमारी निसाबी किताबें हैं, बांग्लादेश की निसाबी किताबों में फॉर ऑब्वियस रीजंस इसका बहुत बढ़ चढ़ के ज़िक्र होना चाहिए। हिंदुस्तान की किताबों में भी इसका बढ़ चढ़ के ज़िक्र होना चाहिए, लेकिन हम अगर अपनी निसाबी किताबों को देखें तो मामला स्कूल की हद तक 2.5-3 सतर या एक पैराग्राफ से आगे नहीं बढ़ता, और उसमें कहा जाता है कि जी भारतीय रेशा दवाइयों की वजह से ये हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जाहिर है कि लकीर सांप निकल गया, लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज की बात करते हैं, मुस्तकबिल की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एकेडमिक काम जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है इस मौजू पे, वो कितना ऑब्जेक्टिव है, और अगर नहीं है तो उसके रास्ते में क्या मुश्किलात हैं? अब तो 50 साल हो गए इस बात को। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। एक जुमला में उन चीज़ों पे भी जो आप अर्ज़ कर चुके हैं। आप स्कूल में पढ़ते थे 1971 में, मैं भी स्कूल में था, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमारी जनरेशन जो है वो इस वाक़े में एंकर्ड है और हम इससे निकल नहीं पाते, और यही वजह है कि आपने भी बहुत पढ़ा, मैंने भी कोशिश की है, जो कुछ बांग्लादेश के हवाले से चीज़ें छपती हैं वो हम पढ़ रहे होते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे यहाँ निसाब में क्या सूरत हाल है। मैं आपको बताऊँ, 2002 में ग़ालिबन या 2001 में मैंने ILO के लिए एक रिसर्च की थी, और उसमें उन्होंने हमसे कहा था कि आप ये देख के बताएं कि पाकिस्तान के निसाब में ह्यूमन राइट्स का कंटेंट कितना है। तो जब वो मैं देख रहा था, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, पेशावर और फेडरल बोर्ड, तो मैंने पहली जमात से लेके BA तक की सारी किताबें जमा की और ये देखना चाहा कि इसमें ह्यूमन राइट्स कंटेंट क्या है। तो साथ साथ एक मेरी वही एंकर होने वाली बात कि ख्वाहिश थी कि मैं देखूं कि ईस्ट पाकिस्तान का किस तरह से जिक्र है। तो अब यकीन करें कि किसी किताब में एक लफ्ज़ नहीं था मशरक़ी पाकिस्तान की लहरिये के बारे में, और यही वजह है कि हमारे बच्चे जो हैं, जब भी उनसे बंगाल की लहरिये की बात करो तो वो तकसीम बंगाल की बात कर रहे होते हैं, जो 1905 में हुआ था। रिसर्च का क्या हाल है? मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान में बहैसियत मजमूई सोशल और पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर वो एनवायरनमेंट नहीं रहा कि लोग रिसर्च करते, और उसका सबसे बुरा पहलू ये है कि एक स्टेज ऐसी आई कि लोगों ने अपने ऊपर एक सेंसरशिप खुद आयद कर ली, और यही वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कोई भी ऐसी कोई आई ओपनर किस्म की, पाथ ब्रेकिंग किस्म की रिसर्च किसी भी चीज़ पे नहीं हुई। मैं आज या आज से 10 साल पहले अगर मैं आपसे ये फरमाइश करता, जी मैं PhD प्रोग्राम में एनरोल होना चाहता हूँ, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के वक्त मगरबी पाकिस्तान में क्या हो रहा था, ये मौजू लेके, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन आराम से मिल जाएगी? मेरा गाइड राज़ी हो जाएगा? यूनिवर्सिटी राज़ी हो जाएगी? मेरे पास वाहिद जो प्राइमरी सोर्स है वो है हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट, या शेख मुजीबुर रहमान की अनफिनिश्ड मेमोइर्स, या साबिक़ फ़ौजी अफसरों की किताबें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ आर्काइव्स तक रसाई। मसलन मैं चाह रहा हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान का इस ट्रायल हुआ था यहाँ पे, उसकी प्रोसीडिंग्स मैं देखना चाहूँगा, भाई उसने क्या कहा, आपने क्या कहा, क्या हुआ। कितना आसान है, मतलब 50 साल गुजरने के बावजूद। देखिए, मेरा ख्याल ये कि इतना मुश्किल भी नहीं है,
اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگوں نے کچھ